नमस्कार, मैं राजीव कुमार। देखिए, आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर के दिन बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटिंग था और काउंटिंग में जो ऐतिहासिक जीत एनडीए ने दर्ज किया है वो एक नया इतिहास लिख दिया है। और जैसे मैं दो ज़िले की बात करूंगा, एक गोपालगंज, एक नालंदा। गोपालगंज की मैं बात करता हूं कि छेबो के वहां पे विधानसभा है, तो छेबो के 6 पे एनडीए ने जीत हासिल किया है। और भोरे विधानसभा में जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी अपना जीत हासिल कर दिया है। उसके बाद कुचायकोट के पांडे जी, पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र कुमार पांडे, उन्होंने भी जीत दर्ज किया। और वहाँ के जितने भी 6 विधानसभा पे एनडीए ने पूरा का पूरा जीत लिया है। और दूसरा मैं आता हूँ, वहाँ पे खाता नहीं खुला है महागठबंधन का, और इसलिए वो हॉट जिला बना हुआ था क्योंकि वहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला है, इसकी वजह से वो हॉट सीट बना हुआ था। और दूसरा मैं बताता हूँ नालंदा जिला, जो कि नीतीश कुमार जी का गृह जिला है। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है। हमारे अभी तक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे भी नालंदा जिला में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में एक भी सीट महागठबंधन को नहीं गया है। और जो आंकड़ा है अंतिम, किसी विधानसभा में 27वां चल रहा है, किसी में 28वां चल रहा है लास्ट। अभी जब मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है नालंदा विधानसभा का, तो नालंदा विधानसभा में इसमें कौशलेंद्र कुमार को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, महागठबंधन के उम्मीदवार है, उनको 72,091 वोट आया है। और वही ये जनता दल यूनाइटेड को, जो वहाँ पे श्रवण कुमार जी जो 2005 से अपना जीत दर्ज कर रहे हैं, उनको 1,04,942 वोट आया है। और वहीं जन स्वराज, आप जन स्वराज को वो भूल नहीं सकते हैं क्योंकि जन स्वराज जिस तरह से आई थी उस तरह से वो हवा में ही रह गई। वहाँ पे उनको वोट मिला है 5,129, अपना जमानत भी नहीं बचा सके वो। और फिर मैं बात करता हूँ हिलसा का। हिलसा में फाइनल हो चुका है जीत और हार का। अभी मेरे पास जहाँ ताज़ा आंकड़ा आया है, जिसके मुताबिक कृष्ण मुरारी शरण जनता दल यूनाइटेड के, इनको टोटल वोट आया 96,009 वोट। और अत्रि मुनि उर्फ शक्ति यादव आरजेडी के उम्मीदवार थे, इनको वोट आया है 79,997। इन्होंने 16,012 वोट से इनकी हार हुई है, 16,012 वोट से। और ये अगले बार काफ़ी हिलसा विधानसभा हॉट सीट था। ये हॉट सीट इसलिए मैं कहूँगा कि शायद 12 वोट से ऊपर नीचे का आंकड़ा था। और जहाँ जहाँ नालंदा जिला में आपको घोषित हो चुका है, मैं बताता हूँ। नालंदा का सीट भी मैंने बताया कि 33,008 वोट से श्रवण कुमार जो हैं जीत चुके हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको बिहार शरीफ का जो आंकड़ा अभी बता रहा है, जीत चुके हैं डॉक्टर सुनील कुमार, 29,168 वोट से वो जीत चुके हैं। और उनको टोटल वोट आया था 1,09,304 वोट। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे, ओमीर खान इंडियन कांग्रेस के थे, महागठबंधन के वो चेहरा थे, 80,136 वोट टोटल आया इनको। और एक और सीट हॉट सीट बना हुआ है, मैं वो बताता हूँ आपको, वो है इस्लामपुर विधानसभा। इस्लामपुर विधानसभा में भी वही है जिसका 10 पड़ा हुआ है। उसका मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास जो आंकड़ा आया है इस्लामपुर का, 24वां राउंड तक का आंकड़ा है अभी मेरे पास। उस टाइम तक राकेश कुमार रोशन, उनको 58,349 वोट पड़े थे। और जनता दल यूनाइटेड रोहिल रंजन, जो कि पूर्व स्वर्गीय राजीव रंजन के सुपुत्र हैं, जनता दल यूनाइटेड 84,459 वोट आए थे। और ज़्यादा सिर्फ
जैसे हवा में आई हवा में ही उड़ गई, उस तरह का पार्टी जन स्वराज पांडे जी की पार्टी, उनका वोट जो है 4266 वोट। इनके जो प्रत्याशी थे तनुजा कुमारी, ये भी सौजातीय थे, यानी कि घमैला कुर्मी, कि इस सीट पे बहुत ज़्यादा कयास लगाया जा रहा था, आंकड़ा लगाया जा रहा था। और आप समझिए कि क्या हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। और इतना एनडीए का सीट आया कि विपक्ष का नेता भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर विपक्ष में आखिर बैठेगा कौन। हालांकि विपक्ष में जब देखिए ये अभी तक आंकड़ा चल रहा है 204 एनडीए के खाते में 198 करीब आ गई है। और अभी तक गिनती चल ही रहा है जहां के तहां, यहाँ वहां। लेकिन ये क्या हो गया, महागठबंधन का जो सीट है वो 34 पे सिमट सी जा रही है। तो इस तरह का जनादेश आज तक बिहार में किसी भी पार्टी को नहीं मिला था, और आने वाले इतिहास में भी इस तरह का जनादेश किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन पब्लिक ये सब समझ रही है कि नीतीश कुमार जी ने जो 10,000 रुपया जो ये बहनों को जो दिया है, महिलाओं को दिया है, इसका प्रभाव है। और जो 1100 जो वृद्धा पेंशन बढ़ा है, और 125 यूनिट जो बिजली बिल माफ हुआ है, ये सब इसका परिणाम है कि हर एक जाति, हर एक स्वजातीय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो जितने भी हैं यहाँ पे जातियाँ रहती हैं, धर्म रहते हैं, वो सब मिल करके एनडीए को वोट किए। हालांकि कहते हैं कि मुस्लिम जाति जो है वो वोट एनडीए को नहीं करती है, नीतीश कुमार को करती है, लेकिन भाजपा को लाइक नहीं करती है। अगर लाइक नहीं करती है तो आखिर वोट ये आया कहां से। तो इस बार सबने सोचा कि नहीं, हम विकास की तरफ वोट करते हैं और नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत एक बार फिर देते हुए दिखाई दे रहा है। अभी ताजा आंकड़े के अनुसार 83 सीट पे जेडीयू बढ़त बनाए हुए है और करीब 87 सीट पे बीजेपी। तो इससे आप अनुमान समझ सकते हैं कि अब लास्ट ही चल रहा, मुश्किल से 10 से 5 मिनट, करीब 7 बजे तक पूरा फैसला हो ही जाएगा। तो हमें वीडियो अपलोड करते करते 7:30-8 बज जाएगा। तो अब मान के चलिए कि इस बार एक तरफा वोट पड़ा है। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आप सबसे विदा लेते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।